गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पोएम 2 करेंगे क्लास 8 की और इस बुक का नाम है हनी ड्यू। हनी ड्यू बुक की चैप्टर 8 की बुक है। इसकी सेकंड पोएम है ज्योग्राफी लेसन। लेट्स स्टार्ट द पोएम। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 feet above the ground? Before we read the poem, some description is there कि पोइट हमसे पूछना चाह रहा है कि कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक, आप जिस शहर में रह रहे हैं या कोई भी शहर है वो किस तरह का दिखता है। इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 feet above द ग्राउंड, जब आप ज़मीन से 10,000 फीट की ऊंचाई से उसे देखते हैं। नीटली प्लान्ड, परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्री डिज़ाइन, ऐसा लगता है जब आप इतनी ऊंचाई से उसे देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो नीटली प्लान, बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से उसको प्लान किया गया था। परफेक्ट इन प्रोपोर्शन, हर तरह से उसका जो अनुपात लिया गया वो सही है। लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, जैसे कि हम कोई ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाते हैं उस तरह से। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट, और आपको जब आप ऊंचाई से इसे देखते हो तो अचानक से आपको ख्याल आता है कि ये समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। इन द थिक ऑफ इट, जब आप इसके बीच में होते हैं, यानी जब आप शहर में होते हैं, उनकी गलियों में होते हैं, तो आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती कि ये किस तरह से प्लान किया गया है। तो जब आप इसको ऊंचाई से देखते हैं तो आपको ये आइडिया क्लियर होता है कि क्यों इसको वेल डेवलप्ड इसे बनाया गया है, कितने अच्छे तरीके से इसे पूरी प्लानिंग के साथ इस शहर को बसाया गया है। हेयर इज़ अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी। इस पोएम में भी पोइट का ऐसा ही डिस्क्रिप्शन, एक ऐसी ही शहर के बारे में बताता है। सच अ व्यू, वो देखता है, ऑफ द सिटी को, एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं। लेट्स सी विच आर द क्वेश्चंस, क्या उसके माइंड में आता है और किस तरह का व्यू उसे नज़र आता है जब वो ज़मीन से ऊंचाई पर होता है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब उसका विमान स्प्रैंग इनटू द स्काई, आकाश में ऊपर उठा, इट वॉज क्लियर, तो ये उसे क्लियर हो गया था, ये बात स्पष्ट हो गई थी उसे। वाई द सिटी, क्यों ये शहर, हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, उस तरह से डेवलप किया गया था, बनाया गया था जैसा कि वो था। सिंग इट स्केल्ड 6 inches टू द माइल, इसको स्केल किया गया था जब वो 6 इंच की ऊंचाई पर था, 1 मील के करीब ऊंचाई पर था, तो उसे बताया कि किस तरह से वो शहर जो है डेवलप किया गया था, उसे क्लियर हो गई थी ये बात। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी मीन्स ऐसी सिचुएशन जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल सिचुएशन। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफर्ड, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। जब वो जेट ऊपर आकाश में था तो ये बिल्कुल अच्छे से पता चल गया था कि अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफर्ड, जब आप ग्राउंड में होते हो तो वो बिल्कुल ऐसा हैफर्ड, उलझा हुआ सा लगता है वो एरिया, अनप्लान्ड, ऐसा लगता है कि जैसे उसको उस जगह की प्लानिंग नहीं की गई अच्छे से, एंड विदाउट स्टाइल, और उसमें कोई स्टाइल नहीं है। लेकिन जब आप ऊंचाई पर होते हो तो उस जगह, उस शहर को आप देखते हो तो वो बिल्कुल अच्छे से प्लान किया हुआ और सुव्यवस्थित नज़र आता है। व्हेन द जेट रिच्ड 10,000 feet, जब वो विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, इट वॉज क्लियर, तो ये बात भी स्पष्ट हो गई थी। वाई द कंट्री हैड सिटीज़, क्यों देश में अलग अलग शहर होते हैं। वाई वेयर द रिवर्स रन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, कि क्यों जो शहर हैं वो कहाँ बसाए गए हैं, रिवर रन, नदियों के किनारों पर। वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और क्यों ये नदी घाटियाँ जो हैं इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड होती हैं, वहीं पर जनसंख्या ज़्यादा क्यों पाई जाती है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, तो इसके पीछे भी तर्क किसका है, ज्योग्राफी का है, कि ये जो एरिया हमारा होता है जहाँ पर आसानी से हमें सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती हैं, लोग वहीं पर रहते हैं, तो नदी घाटियाँ, जो नदियाँ हैं वहीं पर शहर ज़्यादा बसाए गए हैं। द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, और ये सच्चाई है, लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी है कि जो ज़मीन है, पानी है, वही व्यक्ति को वहीं पर बसने के लिए, किसी जगह पर रहने के लिए आकर्षित करते थे। वॉज क्लियर, डिलिनेटेड, डिलिनेटेड मीन्स शोन, उसे नज़र आ गया था, वॉज अच्छी तरह से नज़र आ गया था। व्हेन द जेट्स रिच्ड 10,000 feet, जब उसका विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर था, कि क्यों जो शहर बसाए गए थे किसी देश के, वो नदियों के किनारे, नदी घाटियाँ क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड थी। When the jet rose 6 miles high,
और जब उसका विमान 6 मील की ऊंचाई पर और पहुंचा, इट वॉज क्लियर, तो ये और भी क्लियर हो गया था दैट द अर्थ वॉज राउंड, कि जो अर्थ है वो कैसी है, गोल थी। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यहाँ पर समुद्र ज़्यादा है देन लैंड, पानी ज़मीन के मुकाबले में। यहाँ पर जो लैंड एरिया है वो कम है और सी एरिया ज़्यादा है। बट it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. अब पोइट को बहुत सारी बातें क्लियर हो गई थी जब जैसे जैसे उसका विमान ऊंचाई पर उठ रहा था, उसे क्लियर हो रहा था कि हमारी जो अर्थ है वो गोल है, हमारी जो देश है उसमें जो शहर बसाए गए वो नदियों के किनारे पर हैं, जो वैलीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं। बट लास्ट एंजम यू कैन सी बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर पोइट को एक बात समझने में कठिनाई हुई थी दैट द मैन ऑन द अर्थ, की जो व्यक्ति मनुष्य रहते हैं इस पृथ्वी पर, फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज़ एंड टू किल, कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज़, शहरों के बीच में उन्होंने दीवारें खींच दी, एंड टू किल, और एक दूसरे को मारते हैं। ये चीज़ उसे समझ में नहीं आई कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं मनुष्य। उसको ये चीज़ें समझने में बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर, और इतनी ऊंचाई पर पहुँचने के बाद भी वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाया था। So I'll send you the question answer later on. Thank you for the watching the video.